जय हिंद प्यारे साथियों। मैं स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में, जिसमें हम हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत ही मुश्किल होता है और आप सबको पता ही होगा, यूपी प्लस में साहित्य का एक अहम योगदान होता है, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम पुरस्कारों को पढ़ेंगे ट्रिक के साथ। यकीन मानिए आप अपना नाम भूल जाओगे, लेकिन पढ़ाया हुआ नहीं भूलोगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले हम देखते हैं कि साहित्य का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन पुरस्कार कौन सा है। इसके बाद में हम देखेंगे हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा और हिंदी साहित्य का सबसे प्राचीन पुरस्कार कौन सा है। तो दोस्तों, साहित्य का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। इसका गठन जो हुआ 1900 ईस्वी में हुआ था, लेकिन पुरस्कार वितरण 1901 से हुआ। इसके अलावा बात करते हैं हिंदी साहित्य के सबसे बड़े पुरस्कार की। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये, जिसमें 11 लाख रुपए वितरित किए जाते हैं। एक मूर्ति प्रदान की जाती है। अगला पॉइंट बनता है हिंदी साहित्य का सबसे प्राचीन पुरस्कार कौन सा है। हिंदी साहित्य का सबसे प्राचीन पुरस्कार साहित्य अकादमी है। ये गठन इसका 1961 में, 1954 में। दोस्तों देखिए, साहित्य का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है। इतना ध्यान रखना है कि साहित्य का अगर पूछा गया है साहित्य, तो साहित्य का सबसे बड़ा और प्राचीन पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है, जिसमें साहित्य में आपका हिंदी भी हो सकता है, अंग्रेजी भी हो सकता है, उर्दू भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा जाए हिंदी साहित्य का, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसका गठन 1961 को हुआ था, लेकिन वितरण हुआ है, इसका प्रारंभ वो 1965 से हुआ है। ध्यान रखना है, अगर गठन पूछा जाए तो 1961, वितरण पूछा जाए तो 1965। अगर बात करें हिंदी साहित्य का सबसे प्राचीन पुरस्कार कौन सा है, हिंदी साहित्य, ये ध्यान रखना है, केवल साहित्य और हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का सबसे प्राचीन पुरस्कार साहित्य अकादमी है। गठन 1954 में हुआ इसका, लेकिन प्रथम पुरस्कार जो दिया गया है 1955 में दिया गया है। अब इन्हें हम एक ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ेंगे। एक एक पुरस्कार पढ़ना है, बड़े आसानी से याद करना है इसे, और आप हमारी क्लास में शुरू से अंत तक बने रहोगे। यकीन दिलाता हूं आप अपना नाम भूल जाओगे, लेकिन पुरस्कार नहीं भूलोगे कभी। आइए दोस्तों, याद करते हैं इनको अब एक बेहतरीन ट्रिक के साथ में, और हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे। अगर आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया तो यकीन रखिए जन्म में कभी भी नहीं भूलोगे। बस शुरू से अंत तक बने रहोगे आप हमारे साथ में। शुरुआत करते हैं इनकी। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहले थोड़ा बेसिक समझोगे इसके बारे में, साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी साहित्य के साथ साथ में संविधान की 22 भाषाओं प्लस अंग्रेजी और राजस्थानी, कुल मिला के 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए और एक ताम्र पत्र दिया जाता है। यह 24 भाषाओं में प्रतिवर्ष अलग अलग भाषाओं के लिए दिया जाता है, यानी एक साल में 24 दिए जाते हैं। और हम हिंदी का साहित्य पढ़ रहे हैं, इसलिए केवल जो हम याद करा रहे हैं ये केवल और केवल हिंदी भाषा के हैं। बस
शुरुआत करते हैं इनको याद करने की। सबसे पहला पुरस्कार 1955 में दिया गया था। ध्यान से सुनिए, गठन इसका 1954 में हुआ था, लेकिन वितरण प्रारंभ 1955 से हुआ है, जिसमें पहला पुरस्कार हिंदी में 1955 में दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी को। इनकी रचना है हेमतरंगिणी। इसे हम ट्रिक से याद करते हैं। माखन, आप सभी ने माखन देखा होगा, इसका रंग सफेद होता है। हिम का मतलब बर्फ होता है, बर्फ, इसका रंग भी सफेद होता है। तो आप समझ गए होंगे माखन और बर्फ यानी हिम। तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना बर्फ की तरह यानी माखन की तरह, हिम तरंगिणी यानी बर्फ की तरंगें या हिम की तरंगें। आप समझ गए होंगे कि माखन भी सफेद होता है, बर्फ भी सफेद होती है। तो माखन लाल चतुर्वेदी बर्फ की तरह, हिम तरंगिणी। दूसरा, वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है पद्मावत संजीवनी। पद्मावत संजीवनी। यहाँ पर वासुदेव श्री कृष्ण को कहते हैं हम, वासुदेव श्री कृष्ण को कहते हैं। और सबको भली भांति पता होगा कि कृष्ण की जो मृत्यु हुई थी इनके पैर में एक तीर लगने के कारण हुई थी। यानी इनकी जो मृत्यु और जीवन जो था वो इनके पदम में यानी पैर में था। पदम किसे कहते हैं? पैर को। पद्म का मतलब होता है पैर। तो इनकी जो जीवन था, जीवन जो था संजीवनी पद्म में थी वासुदेव की। यानी वासुदेव कृष्ण को कहते हैं। कृष्ण के बारे में सभी को पता होगा कि इनकी मृत्यु पैर में तीर लगने के कारण हुई थी। तो इसकी ट्रिक बनेगी वासुदेव यानी कृष्ण। कृष्ण के पैर में क्या था यानी पद्म में क्या था? संजीवनी थी, जिसमें तीर लगा और उनकी मृत्यु हो गई। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना होगी पद्मावत संजीवनी। अगला, आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य हम बचपन में पढ़ते थे, आचार्य जैसे गुरुकुल में पढ़ते थे, शिशु मंत्र में पढ़ते थे आचार्य। लेकिन आजकल क्या है, उनके दर्शन जो है दुर्लभ हो गए हैं। अब हम बड़े बड़े हो गए हैं तो आचार्य के केवल दर्शन ही होते हैं। इसे ऐसे याद रखना है, आचार्य जी के दर्शन। अगला, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन को सभी जानते होंगे कि घूमने के बहुत बड़े शौकीन थे और इनकी रचनाएं भी यात्रा वृत्तांत पर आधारित हैं, यानी घूमने फिरने पर ही आधारित हैं। तो घूमने के शौकीन हैं, इसलिए मध्य एशिया में घूमे ही, घूमते घूमते पूरी एशिया में, और वहां का इतिहास लिखा है। राहुल सांकृत्यायन घूमने के शौकीन थे। इनकी रचनाएं भी यात्रा वृत्तांत पर आधारित हैं, इसलिए इनकी रचना मध्य एशिया का इतिहास। इसके बाद में रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर को सभी जानते होंगे कि इन्हें हिंदी का बापू भी कहते हैं। ध्यान से सुनोगे, इनका नाम हिंदी का बापू है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के बापू भी कहे जाते हैं और संस्कृत को हिंदी की जननी भी कहते हैं। तो हिंदी के बापू और हिंदी की जननी। ध्यान रखोगे, इधर बापू हो गए, इधर जननी हो गई। यानी रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के बापू और हिंदी की जननी संस्कृति, अर्थात संस्कृति के 4 अध्याय। इसके बाद में सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा, देखिए नाम से क्या पता लग रहा है कि ये एक महिलाएं हैं, एक महिला है ये सुमित्रा। ज्यादातर महिलाओं का नाम होता है सुमित्रा, और इनकी क्या है, ये कला है। सुमित्रा नंदन पंत नाम से महिला, लेकिन ये बाकी में पुरुष हैं, और इनकी क्या है, ये कला। कला और घोड़ा चांद, जैसे चांद जो है ढेड़ियां करता है, कभी छोटा कभी बड़ा। और आपने भी देखा होगा, कभी सुना होगा, चांद भी जाने क्या सितम ढाता है, बचपन में मामा और जवानी में सनम नजर आता है। तो वही चीज है ये
सुमित्रानंदन पद महिला पुरुष, ये कला है इनकी एक। अगले आते हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती, भगवती एक भगवान का स्त्रीलिंग रूप होता है भगवती, और जो भगवान को यानी भगवती को भूल गया तो समझो वो केवल चित्रों में रह गया बस। चित्र भी ऐसे जिसे लोग माला लटका के चित्र पर उसे भी बुला देते हैं। कब बुला देते हैं? जब वो भगवती को भूल जाता है तो भगवती के चरणों में रहेंगे, तब तक वो चित्र में नहीं आएंगे। अगर भगवती रुस गई, रूठ गई, तो फिर वो केवल भूले बिसरे चित्रों में ही रह जाएंगे बस। भगवती चरण वर्मा। इसके बाद में आता है 1962। यहाँ पर भारत और चीन इनका युद्ध होता है, भारत और चीन का आक्रमण। तो उसकी वजह से यहाँ पर पुरस्कार वितरण नहीं किया गया था। ध्यान रखोगे 1962 में पुरस्कार को नहीं दिया गया था। क्वेश्चन आता है कि साहित्य का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये किस वर्ष नहीं दिया गया था? तो 1962 में नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि उस समय भारत और चीन का युद्ध हो गया था, इस वजह से। अब इन्हें हम ऐसे ही याद करते हैं लिख लिख के। देखिए माखनलाल चतुर्वेदी, अभी मैंने बताया था माखन का रंग सफेद होता है। इसके अलावा और किस का रंग सफेद होता है? बर्फ का, जिसे हम क्या बोलते हैं? हिम। तो हिम से हिम तरंगिणी हो जाता है। इसके बाद है वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव किसे कहते हैं? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? इनके पदम में यानी पैर में संजीवनी थी, वहां पर जाके तीर लगा था और उसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। तो इससे ध्यान रखना है, वासुदेव यानी कृष्ण की पद्मावत यानी पदम में संजीवनी। आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य हम बचपन में पढ़ते थे, आचार्य से जिनके दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं। तो आचार्य का मतलब हो गया बौद्ध धर्म दर्शन। आचार्य जी के दर्शन। राहुल सांकृत्यायन। राहुल घूमने के बड़े शौकीन थे। इन्होंने मध्य एशिया में घूमा और वहां का इतिहास लिखा। घूमते घूमते इन्होंने इतिहास लिखा एशिया का। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के बापू कहे जाते हैं। इधर हिंदी के बापू हैं तो इधर कौन आ जाएगा? हिंदी की जननी। हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत, यानी संस्कृति के 4 अध्याय। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नाम से महिला लग रहे हैं लेकिन पुरुष हैं ये। तो इनकी ये बेहतरीन कला है कि महिला और पुरुष दोनों ही लग रहे हैं। तो इनकी रचना है कला और गूढ़ाचार। भगवती चरणकर्मा। भगवती भगवान का स्त्रीलिंग होता है, जो भगवान से रूठ जाता है वो केवल भूले बिसरे चित्रों में ही रह जाता है। भूले बिसरे चित्र। आता है 1962। 1962 में पुरस्कार वितरण नहीं किया गया था।